दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और आईपीओ के बारे में। तो कल से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इस कंपनी में ऐसा क्या है कि अगर आपने इसको नहीं जाना और आपने अप्लाई किया तो आप इस आईपीओ में फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको ये पॉइंट भी जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 25 जुलाई यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 27 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ का इशू साइज 7.74 करोड़ का है, यानी कि ये आईपीओ बहुत ही छोटा आईपीओ है। अब ये जो आईपीओ है ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो कंपनी का नाम है इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट नेटवर्क। ये कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशंस मैनेजमेंट का काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इसके अंतर्गत में कंपनी एग्जीबिशन करवाती है, इवेंट कोऑर्डिनेट करती है, प्री एंड पोस्ट इवेंट पब्लिसिटी और प्रोडक्शन करती है, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो एक कंपनी करती हुई हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी B2B और B2C दोनों सेगमेंट में काम करती है। तो कंपनी की अगर सर्विस की बात करें तो कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह की सर्विस हमें प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि गेस्ट स्पीकर, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मॉल प्रमोशन, सोसाइटी प्रमोशन, इवेंट प्रोडक्शन, एग्जीबिशन, डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन। तो कंपनी यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी काम है वो हमें करते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी डिफरेंट तरह के हमें काम करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी के बिजनेस में हमें कुछ भी यूनिक नहीं देखने को मिल रहा है। इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हैं। तो चलिए अब हम इनके फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 19, 20, 21 और फाइनेंशियल 22 के 2 क्वार्टर का हमें फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो इसके टोटल एसेट में हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसके जो रेवेन्यू है वो साल दर साल हमें घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में जितना इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा था उतना ही प्रॉफिट अभी भी कंपनी जनरेट कर रही है। तो इसमें हमें ज़्यादा इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है। अगर बीच में भी इसके प्रॉफिट की बात करें तो ये 33 करोड़, 30 करोड़ और अभी ये 29-30 करोड़ के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसके रिजर्व की बात करें तो इसके रिजर्व भी हमें घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल केस में इसका रिजर्व कुछ ज़्यादा ही हमें कम देखने को मिल रहा है और अभी भी इसका जो रिजर्व है वो मात्र हमें 64 लाख देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो पिछले 3 सालों से इसका जो डेट है वो कंटिन्यू हमें सेम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर करेंट में 152 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही वीक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू और रिजर्व इसके लगातार घटते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ऊपर 152 लाख का हमें डेट भी देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी का जो रिजर्व है वो मात्र हमें 64 लाख देखने को मिल रहा है और कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है वो 30 लाख के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जे का भुगतान नहीं करने वाली है, बल्कि उसको दूसरी जगह यूज करने वाली है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहला इनका ऑब्जेक्टिव है एग्यूमेंटिंग एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकेंड है परचेज ऑफ एग्जीबिशन रिलेटेड मटेरियल और थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कंपनी यहाँ पर अपने कर्जे का भुगतान नहीं करने वाली है बल्कि अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करने वाली है। आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो 50% जो रिजर्वेशन है वो रिटेलर्स के लिए रखा गया है। रेस्ट जो 50% है वो अदर्स के लिए होने वाला है। तो रेस्ट जो 50% है उसमें हमें एचएनआईज और मार्केट मेकर्स इनका पोर्शन देखने को मिलेगा। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 3000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपए होने वाला है। तो ये आईपीओ 25 जुलाई यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 27 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 1 अगस्त को देखने को मिलेगा। रिफंड डेट 2 अगस्त होने वाला है। क्रेडिट डेट 3 अगस्त रहेगा और लिस्टिंग 4 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में थोड़ी सी हमें तेजी देखने को मिल रही है। कल इसका प्रीमियम जहाँ 11 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 36,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 24% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम तो अभी हमें अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अब जान लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें
तो इस सेमी आईपीओ में तो वैसे भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें तो जिस तरह हमने कंपनी के फाइनेंशियल देखे तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही वीक हैं। कंपनी के ना तो प्रॉफिट में ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, ना ही इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ना ही इनके रिजर्व एंड सरप्लस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 सालों से इनका जो डेट है वो कांस्टेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी हमें कमी नहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी वीक है, तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें, अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के बिजनेस में कुछ भी आपको यूनिक नहीं देखने को मिल रहा है कि जिसके कारण मार्केट में आपको डिमांड देखने को मिले। लेकिन अभी थोड़ी बहुत इसकी हमें डिमांड देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम 24% पे ट्रेड कर रहा है। तो ये आईपीओ कल से ओपन हो रहा है, लेकिन कल के कल जाकर आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। आपको पहले थोड़ा सा वेट करना है, पहले 2 दिनों में देखना है कि किस तरह आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और क्या इसकी ग्रे मार्केट में और डिमांड जनरेट होती है, यानी कि क्या इसकी जो डिमांड है वो थोड़ी सी और बढ़ती है। तो अगर इसके डिमांड में थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिलती है और आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन भी आते हैं तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो इसलिए आप इस आईपीओ में लास्ट डे ही अप्लाई करें। क्योंकि जिस तरह कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं तो काफ़ी बार इस तरह के जो आईपीओ हैं तो इसमें लोग मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें डिमांड होती नहीं है बल्कि डिमांड क्रिएट की जाती है। तो इसलिए आपको सावधान रहना है और उसके बाद आईपीओ में अप्लाई करना है। अगर इसकी मार्केट में और हमें डिमांड देखने को मिलती है और इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं तो ही अप्लाई करना है। तो मैं आपको आगे भी इसकी अपडेट दे दूंगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।